लेबनान में आईडीएफ लगातार ऑपरेशन कर रही। इस वक्त मैं लेबनान इजरायल सीमा पर हूं, जहां देखिए इजरायल की तरफ से देखिए कि धुआं निकलता हुआ दिख रहा है और पहाड़ी के उस पार ठीक दक्षिणी लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेज एयरफोर्स के जरिए भी और टैंकों के जरिए भी लगातार वहां पर ऑपरेशन चला रहा है। पिछले कुछ दिनों से टैंक भी अंदर गए हैं और ऊपर से डिफेंस फोर्स जो एयरफोर्स है वो भी बम बरसा रही है। इस वक्त देखिए थोड़ी देर पहले धमाका हुआ था और अब मुझे ये जो धुआं दिखाई दे रहा है वो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से हमला हुआ था और वो आप देखिए आसमान की तरफ धुआं बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लगातार दक्षिणी लेबनान से जो हाइफा है या फिर तेल अवीव है या फिर बिन्यामिना जो मिलिट्री बेस था उस पर हमला किया गया था, यहीं से सारे हमले किए जाते हैं। और उसके बाद देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स एयरफोर्स की तरफ से उनके लड़ाकू विमान जो है वो हमले करते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार साउथ लेबनान में कर रहा है। हालांकि कई मुश्किलों का सामना भी उसको करना पड़ रहा है इजरायल को, लेकिन फिर भी वो लेबनान की टेरिटरी में घुसकर वहां आतंकियों का सफाया करने में जुटा हुआ है। इजरायल कहता है कि जब तक उनको नाबूद नहीं कर देंगे तब तक वहां से हटेंगे नहीं। हालांकि दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर है कि उसको लेबनान से पीछे हटना चाहिए, गजा से पीछे हटना चाहिए, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार देखिए हमले कर रही हैं और उसकी बानगी मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा हूं। देखिए फिर धुआं निकल रहा है। तो लगातार जो ये ऑपरेशन हो रहा है उससे कभी कभी आप देखेंगे काला धुआं निकलता है, कभी आप देखेंगे भूरे कलर का धुआं निकलता है। बमबारी लगातार, ग्राउंड ऑपरेशन भी हो रही है और आसमान से भी लगातार साउथ लेबनान पर इजरायल हमले कर रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इजरायल लेबनान बॉर्डर। हमास चीफ याह्या सिनवार का मारा जाना ईरान को बहुत खल रहा है। ईरान को लग रहा है कि अब गाजा फ्रंट पर इजराइल से भीषण मुकाबला कैसे होगा। ईरान सिनवार की मौत से इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने ऐलान कर दिया कि सिनवार की मौत का बदला इजराइल से हर हाल में लिया जाएगा।